सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक के बारे में जो कि है इक्वेशंस को सॉल्व करना। ये हमारी बेसिक मैथ की चौथी क्लास होने वाली है। ठीक है, पहले हम शुरुआत के 10 दिन में बेसिक मैथ को कवर करेंगे जो कि हमारे फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भाई इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब समझ लीजिए कि कोई पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और पॉलिनोमियल के साथ लगा हुआ है इज इक्वल टू। तो भाई सिंपल सा मतलब है क्या कि जब भी पॉलिनोमियल के साथ इज इक्वल टू का साइन होगा उसको हम क्या समझ लेंगे कि वो इक्वेशन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व करना है तो ये तो दिख ही रहा है। और सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्व का मतलब क्या होता है? कि सॉल्व का मतलब होता है कि जो भी इक्वेशन में वेरिएबल रहेगा, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है एक्स। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल लिखा रहेगा उस वेरिएबल की तुमको वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ है प्लस में 3। अब हमको पता है जब भी किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी होती है उसको इक्वेशन के एक तरफ अकेले लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स प्लस 3। ठीक है, ये जो प्लस 3 लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा है। अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को अकेला रखना पड़ेगा, मतलब इस प्लस 3 को 12 की तरफ भेजना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एक्स, ये जो प्लस 3 था, 12 ऑलरेडी लिखा हुआ था राइट साइड में, ये जो प्लस 3 था इस तरफ में आ जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा -3। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 12 - 3, मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9। यही आपका आंसर है। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल क्या लेंगे? कुछ बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लेंगे, अपन लीनियर इक्वेशन ही लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -9। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब एक्स की वैल्यू को निकालनी है। एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए जो भी इसके साथ है ना, लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उन नंबर्स को हमें क्या करना है? उन्हें हमें क्या करना है? लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर जो +5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं राइट साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ तो 3x से लिखा हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है, इज इक्वल टू है। -9 भी लिखा हुआ था, ये जो +5 था इधर आके हो जाएगा -5। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितना आ गई? 3x की वैल्यू आएगी, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है? ये 9। इसके सामने क्या होता है? क्या लिखा है? इसके सामने माइनस लिखा हुआ है। और हमें पता है और हमें पता है कि माइनस और माइनस ये अल्टीमेटली करते क्या है? ये हो जाते प्लस, अल्टीमेटली प्लस होते हैं, लेकिन जो साइन होता है, ठीक है, कुछ अलग ही लिखा गया। माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, लेकिन साइन हम जो है किसको देख के लिखेंगे? याद रखना है हमेशा, साइन जो है वो बड़े नंबर को देख के साइन डालेंगे हमारे आंसर का। ठीक है, बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है? 9। 9 के सामने क्या था? माइनस, इसलिए आंसर के सामने क्या लगा दी? माइनस। और माइनस माइनस हम जानते हैं क्या होता है? प्लस होता है। तो 9 + 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -14, तो ऑलरेडी लिखा हुआ था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये जो 3 और x है ना, 3 और x है, अगर इसको मैं देखा जाए, अगर मैं इसको जूम करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये जो 3 और x है आपस में इनके बीच में क्या लिखा हुआ था? इनके बीच में लिखा हुआ था मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई इनके बीच में है, ठीक है, तो अगर कोई मल्टीप्लाई वाला नंबर है ना, जब भी इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो जो मल्टीप्लाई में था नंबर वो एक्चुअल में कहाँ जाएगा? वो आ जाएगा डिवाइड में। तो इस क्वेश्चन का आंसर मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी क्या? -14/3। ठीक है,